Hello बच्चों, let's read this question. The question says a radar operates at wavelength 50 centimeter. If the beat frequency between the transmitted signal and the signal reflected from aircraft delta V is 1 kilohertz, then velocity of the aircraft will be option first 800 kilometer per hour, option second 900 kilometer per hour, option third 1000 kilometer per hour and option D 1032 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक रडार जो है 50 सेंटीमीटर वेवलेंथ के ऊपर ऑपरेट कर रही है। जो हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो 1 किलो हर्ट्ज की है। तो वेलोसिटी जो है एयरक्राफ्ट की वो क्या होगी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो बच्चों की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो हमें किस प्रकार से मिलने वाली है एंड इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा हमारे पास। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है कि रडार से जो वेवलेंथ जनरेट की जा रही है उनके कारण हमें एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी एंड जो रडार की जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है इसकी मूवमेंट के कारण हमें फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस मिलेगा। एक तो हमें ट्रांसमिटेड सिग्नल की डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी एंड जो एयरक्राफ्ट से सिग्नल रिफ्लेक्ट करेगा उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वो हमें मिलेगा बीट फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो मैं यहाँ पे दो फॉर्मूलेज अप्लाई करता हूँ जो मेरे को चाहिए ताकि मैं फाइंड आउट कर सकूँ ट्रांसमिटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है एंड एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्टेड सिग्नल है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। यदि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो उन मोशन के कारण हमें डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है एंड उसके कारण फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब मेरे पास सोर्स रेस्ट पे है एंड जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी मुझे या एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट and observer is approaching source and observer is approaching source, यानी कि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को जो फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलेगा इसको मैं बोल देता हूँ एफ डैश, यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाएगी एफ डैश एंड इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सी प्लस वी बाई सी इंटू एफ। एफ क्या है, एफ यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जो रडार से जनरेट की जा रही है। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वी इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। यहाँ पे हमारे पास सोर्स जो है वो क्या है, रेस्ट पे है, यानी कि रडार रेस्ट पे है एंड जो एयरक्राफ्ट है वो वी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, रडार की तरफ। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाती है हमारे पास। एंड सेकंड जो है, हमें जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल होंगे या रिफ्लेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है इसे ऑब्जर्वर से या बोले कि एयरक्राफ्ट से जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो रडार के पास कितनी पहुंचेगी, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा व्हेन ऑब्जर्वर इज रेस्ट, when observer is rest and source is moving and source is moving। तो अब यहाँ पे या बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी या हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये हमें कितनी मिलेगी इसकी बात करें तो इसको मैं शो कर देता हूँ एफ डबल डैश से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है सी बाई सी माइनस वी इंटू एफ डैश, एफ डैश। यानी कि एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, रिफ्लेक्ट वही फ्रीक्वेंसी होगी जो इससे आके टकराएगी। इससे आकर टकराने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, जो रडार से अपरेंट फ्रीक्वेंसी इसको मिल रही है वो ही आके इसके टकराएगी एंड इसे रिफ्लेक्ट करने के बाद में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी एफ डबल डैश।
जो हमारे पास सिंबल्स हैं उनका जनरल मीनिंग है यहाँ पे। तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो जाते हैं, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए बच्चों, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड की कंसेप्ट जो फॉर्मूला है एफ डबल डैश, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास c डिवाइडेड बाई c माइनस वी इंटू एफ डैश। एंड एफ डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये मैं पुट कर देता हूँ। एफ डैश की वैल्यू है c प्लस वी बाई c इंटू एफ। ये मेरे पास आ जाती है वैल्यू किसकी, एफ डैश की। एफ डैश की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, तो टोटल वैल्यू मेरे पास एफ डबल डैश की आ जाती है। तो यहाँ से C मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। एफ डबल डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, एफ डबल डैश की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी C प्लस वी बाई C माइनस वी इंटू एफ। ये वैल्यू मेरे पास आने वाली है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि इसके अंदर C प्लस वी जो है, इसके अंदर C का डिवाइड कर देता हूँ बाई डिवाइडिंग C, बाई डिवाइडिंग C। C से यदि डिवाइड कर देते हैं तो एफ डबल डैश की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी निकल के आएगी, तो C बाई सी ये तो मेरे पास 1 हो जाएगा, प्लस V बाई सी हो जाएगा। एंड इसकी बटा में C बाई सी ये 1 माइनस 1 सॉरी V बाई सी हो जाएगा, इनटू मेरे पास क्या रहने वाला है, इसके मल्टीप्लाई में रहेगा मेरे पास F। अब जो ये नीचे वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस वी बाई सी, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 प्लस वी बाई सी इंटू नीचे वाली वैल्यू को मैं ऊपर ले गया 1 माइनस वी बाई सी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 इंटू में मेरे पास है एफ। अब एक बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि जो v है, v की वैल्यू ये बहुत कम होती है लाइट की स्पीड से। सो v बाई सी की जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास बहुत कम आएगी। सो बाइनोमियल जो थ्योरम होती है इसके अंदर वैल्यू कम है, तो इस -1 को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। यदि मैं इस -1 को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, एफ डबल डैश 1 प्लस वी बाई सी इंटू ये -1 आगे जाएगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 1 प्लस वी बाई सी इंटू ये वैल्यू मेरे पास रहती है यहाँ पे एफ। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी बाई सी का होल स्क्वायर आ जाएगा एफ डबल डैश के इक्वल में। एफ डबल डैश मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस वी बाई सी इसका होल स्क्वायर इंटू एफ। सो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि v की जो वैल्यू है c से काफी कम है, तो जो मेरे पास दो पावर है, पावर 2 है, इसको मैं आगे लेके आ सकता हूँ। सो एफ डबल डैश की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2v बाई सी इंटू एफ, 1 प्लस 2v बाई सी इंटू एफ। अब मेरे को क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जो डेल्टा एफ है इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 1 किलो हर्ट्ज। वहां पे डेल्टा वी के रूप में दिया है, हमने डेल्टा एफ के रूप में फाइंड आउट करेंगे। यानी कि डेल्टा एफ मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ मेरे पास हो जाएगा एफ डबल डैश माइनस एफ। तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा 2vf बाई सी के, क्योंकि जब ये ब्रैकेट सॉल्व करके माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 2vf बाई सी। तो यहाँ से हम जो वेलोसिटी v है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी v मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी डेल्टा एफ इंटू सी बाई 2f। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वेलोसिटी की। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। v की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, v की वैल्यू मेरे पास आ गई डेल्टा एफ इंटू सी बाई 2f। वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, वैल्यू आ जाती है डेल्टा एफ इंटू सी बाई 2f। ये वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से वेलोसिटी v की। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे छोटा सा और देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो लाइट की वेलोसिटी है ये कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट ये हमारे पास है c, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। ये किस प्रकार से मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीड हमारे पास क्या होगी, जो स्पीड है, स्पीड की वैल्यू ये हमारे पास रहती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस की मिनट जो यूनिट है वो आएगी हमारे पास मीटर में, एंड फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है वो होती है 1 बाई टाइम के फॉर्म में।
तो डिस्टेंस तो हमारे पास लेमडा यूज होगा, एंड जो 1/टाइम है इसकी जगह मैं फ्रीक्वेंसी यूज कर सकता हूँ। तो ये टोटल यूनिट जो मेरे पास निकल के आएगी, लेमडा ये मीटर में आएगा, फ्रीक्वेंसी ये 1/टाइम यानी कि 1/सेकेंड, तो ये स्पीड की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। एंड जो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला भी होता है कि v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होगा। कोई भी यानी कि ऑब्जेक्ट है या स्पीड ऑफ वेव है वो हमारे पास रहती है f इंटू लेमडा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ रहती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे हम, c की जगह क्या यूज करने वाले हैं, लेमडा इंटू एफ, डेल्टा एफ, एंड c की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू एफ डिवाइडेड बाई 2f। तो f से f यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एफ की वैल्यू हमें दी है डेल्टा वी के रूप में, ये हमारे पास कितनी है 1 किलो हर्ट्ज, तो ये आ जाएगी 1000 हर्ट्ज। एंड लेमडा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है 250 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 250 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 900 किलोमीटर पर आवर। 900 किलोमीटर पर आवर ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है। सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सेकंड है 900 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।